गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि आपको मोशन और रेस्ट के बारे में बताया था और बताया था कि टाइम की क्या हिस्ट्री थी, यानी कैसे टाइम का डेवलपमेंट होता गया और कैसे होता गया। आज मैं बताऊँ टाइम होता क्या है और टाइम को कैसे नापते हैं। तो टाइम क्या है? टाइम एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है जो दो इवेंट के बीच की ड्यूरेशन होती है, यानी दो घटनाओं के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो अंतराल होता है, उसी को टाइम कहते हैं। तो द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इज नोन एज टाइम। कोई टाइम की डेफिनेशन पूछेगा तो बता देना आप कि ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इज नोन एज टाइम। जैसे मान लो आपका सेकेंड बेल मान लो चल रहा है, तो सेकेंड बेल चल रही है और थर्ड बेल जब लगेगी, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है ये टाइम डिसाइड करता है। जैसे 40 मिनट 45 मिनट जो भी है टाइम का ड्यूरेशन है, तो ये ड्यूरेशन जो आया इसी को टाइम कहते हैं। अब इस टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट डिसाइड की गई, कोई स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की गई, उसको कहते हैं सेकेंड। सेकेंड जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का। और टाइम से जो बड़ी बड़ी यूनिट होती है, जो बड़ी यूनिट होती है उनको मल्टीपल यूनिट्स कहते हैं। जैसे मिनट हो गया, 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, फिर 1 घंटा हो गया 60 मिनट का, फिर 24 घंटे का 1 दिन हो गया, फिर 7 दिन का 1 वीक हो गया, फिर 4 वीक का 1 मंथ हो गया, फिर 12 मंथ का 1 ईयर हो गया, फिर इसके बाद आता है डेकेड आता है, फिर सेंचुरी आता है, फिर मिलेनियम आता है। तो ये मल्टीपल यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट से जो बड़ी यूनिट होती हैं उनको मल्टीपल यूनिट्स कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड यूनिट से जो छोटी यूनिट होती है, जैसे स्टॉप वॉच में दिखते होंगे बहुत तेजी से होता है टाइम, वो उसे कहते हैं सब मल्टीपल यूनिट्स। सब मल्टीपल यूनिट्स, इसमें मिली सेकेंड आता है, माइक्रो सेकेंड आता है, ये सब जो है। और माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड जो रेस वगैरह जब होता है या कोई इवेंट जो होती है जिसमें स्टॉप क्लॉक यूज करते हैं उसमें शो करता है। तो इस तरह से टाइम को मेजर करते हैं। टाइम हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम किसी काम को पंक्चुअलिटी से करना चाहते हैं, पूछा जाता है टाइम को क्यों मेजर करते हैं। जरा सोचिए आप, अगर टाइम नहीं होता तो क्या होता? टाइम नहीं होता तो हमको कौन सा काम कब करना है उसका पता ही नहीं होता है। एक्यूरेसी किसी काम में होती नहीं, कोई हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता। तो जब मन करता जो करते, कुछ काम छूट जाता, कुछ काम हो जाता है, कुछ काम समय से होता, कुछ काम समय से नहीं होता। तो किसी काम को पंक्चुअलिटी से और एक्यूरेसी से करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। आप देखो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हो, क्यों बनाते हो? कि सारे सब्जेक्ट प्रॉपरली कवर हो जाए। उसी में पढ़ने के लिए ही नहीं, आप खेलने का भी एक टाइम टेबल बनाते हो और डेली रूटीन का जो एक्टिविटीज़ होता है उसके लिए भी आप बनाते हो टाइम टेबल। क्यों बनाते हो? क्योंकि टाइम हमको पता होता है। मान ली घर में घड़ी ना हो तो क्या आपको पता चलेगा स्कूल कितने बजे चलना है, कैसे चलना है? मान लो पता है आपको 8 बजे स्कूल जाना है और घड़ी है नहीं, तो घड़ी नहीं तो पता नहीं होता है। तो ये जानिए आप अच्छी तरह से कि टाइम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे हम अपने काम को एक्यूरेसी से कर पाते हैं, पंक्चुअलिटी से कर सकते हैं। पूछा जाता है व्हाई वी नीड टू मेजर द टाइम। तो वी नीड टू मेजर द टाइम टू डू द वर्क प्रॉपरली, एक्यूरेटली एंड टाइम। तो इस तरह से टाइम हो गया और टाइम का मेजरमेंट हो गया। टाइम की डिफिनेशन मैंने बताया पहले शुरू में ही आपको कि टाइम क्या है। टाइम इज अ इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, ठीक है ना। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ये आप लिख लीजिएगा अपने उसमें, और उसके बाद ये आप वो मल्टीपल यूनिट और सब मल्टीपल यूनिट साइड में लिख लीजिएगा। तो आज का वर्क आपका क्या है? टाइम की डिफिनीशन और टाइम क्यों मेजर करते हैं, टाइम की आवश्यकता क्यों होती है उसको लिखेंगे।
और जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टाइम का वो लिखेंगे और इस चार्ट को बना देंगे। इतना वर्क है आपका, ये आप वीडियो देख लेंगे और जो पिछले वीडियो मैंने दिया था आपको उस वर्क को ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा नहीं बताना था। मुझे मोशन और रेस्ट के बारे में आपको लिखना होगा, 3 लाइन मोशन के बारे में, 3 लाइन रेस्ट के बारे में। हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में आपको नहीं लिखना है, केवल समझना है आपको हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके ओके स्टूडेंट्स।